नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़ी तन्मयता के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों निश्चित ही ये आप जान रहे हैं आपकी परीक्षा का अंतिम समय है और ये समय आपके लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको अपने समय का एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से उसको उपयोग करना है। पीटी परीक्षा के लिए हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे इस वीडियो में, ये आप ध्यान रखेंगे। दिस वन पीटी परीक्षा के लिए जितना भी करंट अफेयर्स है वर्ष 2023 का, हमने उसको बहुत डिटेल में कवर किया है। चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाई गई है कंप्लीट करंट अफेयर्स 2023, उसको एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने उनको सेपरेटली कवर किया है। अगर आपने अभी तक का करंट अफेयर्स का कोई वीडियो नहीं देखा है तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सफिशियंट है। इस वीडियो में आपको कम से कम 10 सवाल आपको पीटी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और कम से कम 2-3 बार देख लेते हैं अच्छे से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको कम से कम 10 सवाल करंट अफेयर्स के हूबहू मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब पूरा जरूर देखेंगे और निश्चित ही इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला, आपकी परीक्षा में आपको बहुत एज देगा दूसरे बच्चों की तुलना में। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ कुछ और भी मिसलेनियस टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक भी सेकंड हम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला टॉपिक दोस्तों हम कवर करेंगे प्रमुख इंडेक्सेस के बारे में, जो 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं उनको कवर करेंगे। इंडेक्स से लगातार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्टली बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की जाएगी। जितने भी फैक्ट्स हैं उनको बस आप देखते चलिए, एक बार नज़र के सामने आपको गुजारना है। पहला फैक्ट, विश्व कलर चेंज करते हैं पहले। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग हम इसमें केवल चर्चा करेंगे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली जो सीधा सवाल पूछा जाएगा बस उसको ध्यान रखना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 161वां। 2023 की हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे 161वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 126वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें 127वां स्थान है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में 126वां। दो इंडेक्सेस में दोनों का सेम है रैंकिंग, शांति और खुशहाली। खुशहाली का पूछा जाता है, इसमें टॉप कौन है? तो फिनलैंड, आप ध्यान रखेंगे फिनलैंड। और भारत की रैंकिंग क्या है? 126। नेक्स्ट, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 108वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 8वां, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग है 42वीं, ध्यान रखेंगे। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 38, ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट अगर आपको मालूम है, याद है, तो पीटी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपके सामने रखा जाएगा, तो इनको आप एक दो बार देख लेंगे। नेक्स्ट, दूसरा टॉपिक हम करेंगे दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर। डायरेक्टली हम जो फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो आपके सामने गिराया जाएगा, सिर्फ उन्हीं पर बात करेंगे। त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सौरव गांगुली जी को। वेदांतु आपसे पूछा जाएगा क्या ये एक लर्निंग ऐप, आप जानते हैं, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आमिर खान जी, ध्यान रखेंगे। सड़क जागरूकता अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार जी। सी चेंजेस क्लाइमेट, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? श्रेया घोड़ावत जी को, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर, आप जानते हैं ये बहुत फेमस है, राइट। और केरल टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो PR श्रीजेश, आप ध्यान रखेंगे। गुची आप जानते हैं कि इटालियन ब्रांड है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आलिया भट्ट जी को, ध्यान रखेंगे। HSBC आप जानते हैं चाइना की एक बैंक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विराट कोहली जी को। नाडा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सुनील शेट्टी जी को, ध्यान रखेंगे, लगातार एग्जाम्स में पूछा गया है। और फाइनल जो इंपॉर्टेंट है वो है यूनिसेफ इंडिया के भारत के सद्भावना दूत के रूप में, या आप कह लेंगे ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? आयुष्मान खुराना जी को, ये ध्यान रखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दोस्तों प्रमुख ऑपरेशंस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपसे डायरेक्टली सीधा पूछा जाएगा, कोई घुमा फिराव नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछेगा कि ऑपरेशन गंगा किसने लॉन्च किया? भारत सरकार ने। किस लिए लॉन्च किया? तो यूक्रेन में, आप जानते हैं भूकंप, यूक्रेन में जो युद्धग्रस्त स्थितियाँ थी वहाँ से, तब आप देखेंगे जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए वहाँ से भारत सरकार ने कौन ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन गंगा। सीधा पूछा जाएगा किस देश में लॉन्च किया था? तो यूक्रेन में, आप ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे? दोस्तों सीधा आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई घुमाव फिराव नहीं किया जाएगा, हैदराबाद से संबंध है। ऑप्शन दिया जाएगा जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, ऐसे आपको विरासतें दी जाएंगी ऑप्शन में, सीधा पूछा जाएगा हैदराबाद से इसका संबंध, क्योंकि इस वर्ष इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, आप ध्यान रखेंगे।
ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किससे दोस्तों, किस राज्य से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। क्यों लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे, तो गौ हत्या के खिलाफ जो लोग गौ हत्या करते थे उनको अरेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया ऑपरेशन कौन है, ऑपरेशन कन्विक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पीटी के परीक्षा में पूछा जाएगा, यही वाला पूछा जाएगा। ऑपरेशन दोस्त सीधा पूछेगा ऑपरेशन दोस्त किसने लॉन्च किया, तो भारत सरकार ने। किस लिए, तो तुर्की और सीरिया में जानते भूकंप आया था, तो वहाँ भूकंप आने के बाद जो भारतीय पीड़ित थे जो वहाँ पर फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त। ध्यान रखेंगे, सीधा पूछेगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। अभी जानते हैं करंट में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक युद्ध चल रहा है, तो उसी में आप ध्यान रखेंगे इजराइल सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। किस लिए, हमास के विरुद्ध इजराइल सरकार ने लॉन्च किया, ये ध्यान रखेंगे। हमास क्या है, एक पैलेस्टीन का आप देखेंगे, फिलिस्तीन का ये क्या है, एक आतंकवादी एक समूह ग्रुप है, आप ध्यान रखेंगे हमास, राइट, ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछेगा ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे, तो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए। आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया था, तो उस सिचुएशन में जो वहाँ के भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु। कोविड-19 के दौरान आप देखेंगे मालदीव में जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत की नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। सीधा पूछा जाएगा कहाँ से, मालदीव से। कब, कोविड-19 के दौरान। किसके द्वारा, और नौसेना, इंडियन नेवी के द्वारा। सीधा पूछा जाएगा, कुछ भी घुमाया नहीं जाएगा। तो इतने प्रमुख ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना है, बस इतने अगर आपको मालूम है तो निश्चित ही यहाँ से सवाल देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम G20 समिट 2023 के बारे में। G20 समिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आप जानते हैं G20 की स्थापना कब होती है, 1999 में। सीधा पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में। इसमें अभी तक कितने ग्रुप थे, कितने सदस्य थे, G20 का मतलब था G9, 19 देश थे और एक ग्रुप था, 19 देश थे और एक ग्रुप था। इसमें 19 देश में दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड और जो मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ थी वो इसकी सदस्य थी। इसके साथ साथ जो एक ग्रुप था वो कौन था, यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, ब्रसल्स में, ध्यान रखेंगे, राइट, जो कि बेल्जियम में। तो ये अभी तक इसका मेंबर था, ये ध्यान रखेंगे। इसमें बेसिकली आप देखेंगे इन कंट्रीज़ के जो फिनांस मिनिस्टर होते हैं प्लस उनके यहाँ का जो चीफ बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसके जो गवर्नर है वो पार्टिसिपेट करते थे, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। अभी जो 2023 की समिट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बियॉन्ड एग्जाम, दोनों नज़रिए से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया इसकी स्थापना कब होती है, 1999 में। ये वही दौर है दोस्तों जब दुनिया में, संपूर्ण दुनिया में LPG रिफॉर्म्स हो रहे थे। LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता किसने की, भारत ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत ने इसकी अध्यक्षता की और भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न राज्यों में इसकी बैठकें आयोजित हुई। 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राज़ील। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, ट्राइका। आपसे पूछा जाएगा कि ट्राइका का संबंध किससे, आप बताएंगे G20 से, ध्यान रखेंगे। ट्राइका का मतलब क्या होता है, आप इसको देख लीजिए फिगर से, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये है ट्राइका, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्राइका का मतलब ये होता है पास्ट के, यानी पिछले साल इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वर्तमान वर्ष में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है और आगामी वर्ष में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। तो इन तीन राष्ट्रों को, इन क्रमिक तीन राष्ट्रों को क्या बोला जाता है, ट्राइका, यही होता है ट्राइका, ध्यान रखना, राइट, और कुछ नहीं ट्राइका। तो ट्राइका का संबंध किससे, G20 से, आप ध्यान रखें। अब इस बार वर्ष 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की और इसकी जो आप देखेंगे जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ, इंपॉर्टेंट है, प्रगति मैदान में हुआ। प्रगति मैदान कहाँ है, न्यू दिल्ली में, आप जानते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे भारत मंडपम में इसकी जो है शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, थीम इंपॉर्टेंट है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यही आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इस वर्ष इसकी थीम क्या थी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, डायरेक्टली पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे, यही है थीम। और इसमें एक नया सदस्य बना, आप देखेंगे G20 में भारत के प्रस्ताव के, आप देखेंगे प्रस्ताव के बाद इसमें एक नया सदस्य बना, वो कौन है, अफ्रीकन यूनियन। आप देखेंगे इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर,
अदिस अबाबा में है, जो कि इथियोपिया में है, राइट, ध्यान रखेंगे। और इसमें आप देखेंगे ऑलमोस्ट 55 कंट्रीज इसके सदस्य अफ्रीकन यूनियन। इसकी स्थापना होती है इनफैक्ट 1963 के आसपास, ये ध्यान रखेंगे, राइट। और इस ग्रुप में आप देखेंगे जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था भारत, तो भारत ने इसमें, ये ध्यान रखेंगे, भारत ने एक ग्रुप लॉन्च किया है, एक अलायंस लॉन्च किया है, उसका नाम क्या आपसे पूछा जाएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसने लॉन्च किया। तो G20 की अध्यक्षता में, जब भारत की अध्यक्षता अगुवाई में इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है पीटी परीक्षा के लिए। मेंस के एग्जाम के लिए बाकी चीज़ें आपको देखनी होती है, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए यही इतनी चीज़ें सफिशिएंट है, ये ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट हम छोटा सा सब टॉपिक करेंगे, वो है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निश्चित आपको कोई ना कोई सवाल पीटी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 की आप देखेंगे सक्सेसफुल लैंडिंग होने के बाद आप देखेंगे भारत जो है दुनिया का आप देखेंगे चौथा राष्ट्र बन गया जिसने मून की सतह पर लैंडिंग की। लेकिन अगर बात की जाए साउथ पोल पर पहुंचने वाला, तो भारत क्या है, प्रथम राष्ट्र बन गया, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट, सक्सेसफुली लैंडिंग की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए गए, इतने फैक्ट्स अब इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 की थीम पूछी जाएगी कि थीम क्या थी, तो थीम थी साइंस ऑफ द मून, सीधा पूछा जाएगा, साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी। और चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल से, यानी किस आप देखेंगे लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो इसका नाम था LVM-3M4। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल कौन सा था, उसका वर्जन था M3M4, ध्यान रखेंगे। कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 2 जो था दोस्तों, उसमें 3 चीज़ें थी, एक था ऑर्बिटर, एक था लैंडर और एक था रोवर। लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का एज सच कोई कंसेप्ट नहीं, ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, इसमें केवल 2 कंपोनेंट थे, पहला था लैंडर और दूसरा रोवर, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे सीधा पूछेगा कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम, ध्यान रखेंगे, विक्रम। और चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था, प्रज्ञान, ध्यान रखेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। जब इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई दोस्तों, फिर आप देखेंगे उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कहाँ थे, ब्रिक्स की समिट हो रही थी, आप ध्यान रखेंगे। इस वर्ष ब्रिक्स की समिट किसने की, अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उस समय भारत के प्रधानमंत्री जी थे। वहीं से इन्होंने भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक समुदाय, उनको वहाँ से संबोधित किया था। वहाँ से संबोधित करने के बाद उसके उपरांत जब वो भारत वापस आए, तो फिर वो सबसे पहले आप जानते हैं इसरो भवन गए, वहाँ से फिर उन्होंने कुछ चीज़ें डिक्लेयर की, घोषणाएं की। वो क्या है उनको देख लीजिए, यही एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी डायरेक्टली। सबसे पहले उन्होंने ये घोषणा की, जो चंद्रयान 2 के जो फुटप्रिंट्स थे उसको क्या नाम दिया, उन्होंने उसका नाम दिया तिरंगा पॉइंट। आपसे सीधा पूछेगा कि तिरंगा पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे चंद्रयान 2 के फुटप्रिंट्स। फिर आपसे पूछेगा शिव शक्ति पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे चंद्रयान 3 के पदचिन्ह। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 ने सबसे पहले अपने फुटप्रिंट्स छोड़े उसको क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट। और नेशनल स्पेस डे कब मनाए जाने की बात करी गई, तो हर वर्ष भारतीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरनेशनल डे से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय यानी नेशनल राष्ट्रीय स्पेस दिवस कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट्स आपको चंद्रयान 3 से ध्यान रखेंगे। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 में, ये ध्यान रखेंगे। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसरो किस मंत्रालय के अंदर आता है, किस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ, आप ध्यान रखें, अंतरिक्ष डिपार्टमेंट के अंदर ये फॉल करता है, ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट्स, राइट। नेक्स्ट, तो चंद्रयान 3 से इतने फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दोस्तों 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड से भी सवाल पूछे जाते हैं। अवार्ड्स दोस्तों बहुत सारे दिए जाते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर, हर स्तर पर अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ ही चुनिंदा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केवल इतने फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली इन्हीं से सवाल पूछा जाएगा, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट टाइम पे आपको बहुत एक क्रक्स नोट्स रिवाइज करने होते हैं, राइट। बाकी तो आप पढ़ना चाहें बहुत पढ़ सकते हैं, हम आपको बहुत कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन वो कोई काम का नहीं। जितना काम की चीज़ें हैं बस उनको आप पढ़िए। पहला
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजो जी को ध्यान रखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया गांधी गीता प्रेस गोरखपुर को अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, गीता प्रेस गोरखपुर। सरस्वती सम्मान 2022 इसकी घोषणा 2023 में हुई, किसको दिया गया? शिव शंकरी, ये आप जानते हैं तमिल लेखिका है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी जी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है 2022 का? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गॉस्पी डिनोवो साहब को, ध्यान रखेंगे, सीधा पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे गया? जॉर्जी गॉस्पो डिनोवो, ध्यान रखेंगे। एबेल अवार्ड 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफरली साहब को, लुइस कैफरली साहब को एबेल अवार्ड 2023 दिया गया। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? शक्तिकांत दास साहब को, आप जानते हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले जी को, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले जी को, आप जानते हैं। और पूछा जाए आपसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को, आप ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला अगर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया पूछा जाए किसको दिया गया था, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी को। इसके साथ साथ एक अवार्ड और आपको ध्यान रखना है, लोकमान्य, इस वर्ष का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? वो भी पीएम मोदी जी को दिया गया। इतने आप अवार्ड्स ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में निश्चित इन्हीं में से कोई सवाल आपके सामने रखा जाएगा। इतने फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट। टेनिस टूर्नामेंट से ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो सवाल जिसमें ना पूछा जाए, सीधा बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर सवाल पुरुष एकल और महिला एकल के पूछे जाते हैं कि उसके विजेता कौन है, तो हम सीधे बात करेंगे टेनिस टूर्नामेंट 2023 के बारे में। यूएस ओपन में पुरुष एकल विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविक, पुरुष एकल। और यूएस ओपन में महिला एकल की विजेता कौन रही है? महिला एकल का खिताब किसे मिला? तो कोको गॉफ जी को, ध्यान रखेंगे, कोको गॉफ। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल की विजेता कौन रहे? नोवाक जोकोविक। और महिला एकल की विजेता कौन रहे? इगा स्विएटेक, ये पोलैंड की, आप ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर बात की जाए, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? तो नोवाक जोकोविक साहब को। और महिला एकल की बात की जाए कि महिला एकल का खिताब किसे मिला? तो एरिना सवरलेंका साहब को, अरीना सवरलेंका, ध्यान रखेंगे। अगर विंबलडन ओपन की बात करी जाए, इसमें जो है पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? तो कार्लोस अल्काराज। और विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मार्केटा वोंड्रोसोवा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख रहे हैं 3 में, यूएस ओपन में और फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तीनों में पुरुष एकल में नोवाक जोकोविक ही इसके विजेता रहे। तो आपसे सवाल हो सकता है ये ना पूछा जाए, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? तो कार्लोस अल्काराज साहब को। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको प्रेशर देके एक प्रकार से आप समझ लीजिए, हम आपसे कह रहे हैं, इसको जरूर ध्यान दे के याद कर लीजिए। विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? कार्लोस अल्काराज साहब को। और इसी में महिला एकल का खिताब किसे मिला? मार्केटा वोंड्रोसोवा, ध्यान रखेंगे। महिला वाले इसमें जितने आप तीनों चारों देख लेंगे, महिला वाले भी सवाल आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब मिला कोको गॉफ जी को। और फ्रेंच ओपन में मिला है महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक को। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिला है अरीना सवरलेंका को। और विंबलडन ओपन में किसे मिला है? मार्केटा वोंड्रोसोवा। इतने फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये बस टेनिस टूर्नामेंट में बस आपको इतनी ही बातें याद रखनी। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन ओपन है, इनका संबंध किससे? टेनिस टूर्नामेंट से। ये ध्यान रखेंगे, बस इतनी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सब टॉपिक कह लीजिए, जो कहना चाहें आप कह लीजिए, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता कि सवाल जो मिले, बस नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। बस हम आपको प्रयास करेंगे, इतनी जो नियुक्तियां आपको बताएंगे, इन्हीं में से मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नियुक्तियां इन्हीं में से देखने को मिल जाएंगी। पहली बात करेंगे, सीईओ ऑफ नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया? BVR सुब्रमण्यम। आप जानते हैं नीति आयोग से पहले क्या होता था? योजना आयोग हुआ करता था। और
उसके स्थान पर इसको जो है प्रतिस्थापित करके नीति आयोग बनाया गया। तो वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ किसे बनाया गया? BVR सुब्रमण्यम साहब को। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का चेयरमैन अध्यक्ष किसे बनाया गया? KV साजीजू को, ध्यान रखेंगे। रॉ, चेयरमैन ऑफ रॉ का चेयरमैन किसे बनाया गया? रवि सिन्हा जी को, ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय बंगा। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की पर्सन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछा जाएगा अजय बंगा वाला, और पास्ट के एग्जाम में पूछा भी गया है। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अजय बंगा को। CBI का डायरेक्टर किसे बनाया गया? प्रवीण सूद जी को। UPSC का चेयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, UPSC का चेयरमैन किसे बनाया गया? मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी को। और NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसे बनाया गया? संतोष कुमार यादव, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, संतोष कुमार यादव। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कैटेगरी का सवाल। कितने स्टार का? 5 स्टार, यही पूछा जाएगा, पहला सवाल यही पूछा जाएगा आपसे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किसे बनाया गया? PT उषा जी को, ध्यान रखेंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। CBI डायरेक्टर किसे बनाया? वो है प्रवीण सूद जी। और सेंट्रल विजिलेंस, जिसे आप CVC बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये श्रीवास्तव और सूद जी हैं, ध्यान रखेंगे। 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, PT परीक्षा का जो सेट नंबर B आएगा उसमें यही सवाल पहला आपको देखने को मिलेगा कि अभी हाल ही में भारत का 28वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किससे बनाया गया? SS दुबे साहब को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। तो 2023 PT परीक्षा के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपको इतनी बस रटनी है। हाँ, रटना ही आपको, और कुछ नहीं करना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आप रट लीजिए, इन्हीं से आपको सवाल मिल जाएगा। तो ये टॉपिक हो गया आपका अपॉइंटमेंट्स का 2023 की। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम ये। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। इंपॉर्टेंट होते हैं, सैन्य अभ्यास से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, मिलिट्री और जो एक्सरसाइजेस होती है, राइट। पहला आपसे सवाल पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा कि अभ्यास सिम्बेक्स का संबंध किससे? दो तरीके सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ पर आयोजित हुआ और किन के बीच आयोजित हुआ, तो दोनों देख लेंगे। सिम्बेक्स का संबंध किससे? भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ है। समुद्री अभ्यास कोंकण किन के बीच हुआ? भारत और UK यानी यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के मध्य अरब सागर में, अरेबियन सी में इसको आयोजित किया गया, कोंकण, ध्यान रखेंगे। अभ्यास गरुड़ शक्ति आप ध्यान रखेंगे, भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, और इंडोनेशिया के कारावांग में ये जो है संपन्न हुआ, ध्यान रखेंगे। अभ्यास काजिंद किन के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान, ध्यान रखेंगे, भारत और कजाकिस्तान, और मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ, ध्यान रखें, उमरोई। नेक्स्ट, अभ्यास वीर गार्जियन, दो हैं, हमने पहला आपके साथ एक बताया गार्जियन और दूसरा होता है वीर गार्जियन, ठीक। वीर गार्जियन होता है भारत और जापान के बीच, कहाँ पर हुआ? जापान का एक जो एयरबेस है जिसका नाम है हयापुरी। वरुण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है, और पश्चिमी समुद्र तट, भारत के पश्चिमी समुद्र पर ये संपन्न हुआ, ध्यान रखें। धर्म गार्जियन, दो हमने आपको बताया, एक होता है वीर गार्जियन और एक होता है धर्म गार्जियन। वीर गार्जियन किसके मध्य? भारत और जापान, और धर्म गार्जियन ये भी भारत और जापान के मध्य, दोनों जापान में संपन्न हुए, ध्यान रखेंगे। तो धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन का संबंध किससे? भारत और जापान से। अभ्यास कवच, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभ्यास कवच अंडमान और निकोबार में संपन्न हुआ, और ये भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के मध्य ये जो है ज्वाइंटली आप देखेंगे एक्सरसाइज ये जो है संपन्न हुई, अभ्यास कवच, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास स्लीनेक्स किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका, ध्यान रखेंगे, भारत और श्रीलंका के कोलंबो में जो है संपन्न हुआ, दो, ध्यान रखेंगे। सिम्बेक्स किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर, यहाँ ध्यान रखेंगे, सिम्बेक्स और इधर सिंगापुर, ध्यान रखेंगे। भारत और सिंगापुर के बीच क्या होता है? सिम्बेक्स, और भारत और श्रीलंका के बीच क्या होता है? स्लीनेक्स, ध्यान रखेंगे, दोनों कन्फ्यूजिंग है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइजेज आपको ध्यान रखनी है, यही आपसे पूछी जाएंगी, इन्हीं में से कोई आपको आपके सामने सवाल के तौर पे 5वां सवाल यही पूछा जाएगा सैन्य अभ्यास का, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, राइट। ये नेक्स्ट
ये तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने थे जो लास्ट टाइम में आपको रिवाइज करना चाहिए। अगर आपके कोई टॉपिक्स मिस होते हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगातार रिपीट होते हैं इनसे सवाल, और इनसे डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं होता है, एक ही जगह पर आपको ये कंटेंट इतना नहीं मिलता है। एग्ज़ाम के लास्ट पॉइंट में आप बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग में बहुत उपापोह होती है। आपकी उपापों को शांत करने के लिए, आपकी जो जो चिंताएँ हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं, उनको शांत करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो को आप करते हो तो निश्चित ही आप यकीन मानिए आपको निश्चित ही 8 से 10 सवाल इस वीडियो से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेंगे। दोस्तों इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। आपने बहुत अच्छी मेहनत की और निश्चित ही आपने जो मेहनत की है वो आपके लिए सकारात्मक साबित होगी। आप बहुत अच्छा करके आएंगे, आप सार्थक होंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे इस वीडियो में विदा चाहते हैं। आपके एग्ज़ाम तक हम जुड़े रहेंगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे लास्ट मोमेंट तक। तो आप सब जुड़े रहिए चैनल से। चैनल अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। दोस्तों इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।